न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से, क्योंकि एलओसी पर सेना प्रमुख है। क्या वाकई एलओसी पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का पुंछ दौरा, एलओसी पर सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है। सेना प्रमुख ने जवानों से सीधा संवाद किया, सैनिकों के जज्बे की सराहना की, ब्रिगेड मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभालने के बाद पहली बार एलओसी का दौरा किया है। उस दौरान उन्होंने नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। सेना प्रमुख ने सैनिकों के उच्च मनोबल, पेशेवर क्षमता और समर्पण की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों की भी समीक्षा की है। तो एलओसी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। सेना प्रमुख ने जवानों से सीधा संवाद किया है। इस संवाद के पीछे, सेना प्रमुख के इस दौरे के पीछे बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि ये टाइम फ्रेम बहुत अपने आप में संदेश देने के लिए काफी है। एलओसी के उस पार पाक अधिकृत कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में JAC की तरफ से 9 तारीख यानी आज तक का टाइमलाइन दी गई थी, आज तक की चेतावनी दी गई थी। अब आगे JAC क्या करने वाली है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा इस वक्त चल रही है, उसकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त हैं, ये भी परखते हुए नजर आए सेना प्रमुख। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि सेना प्रमुख ने वहां पर मौजूद सभी जवानों के जज्बे को सलाम किया है। और जवानों के सलामी के बीच जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, यह पाक अधिकृत कश्मीर की तस्वीर है। तो क्या वाकई पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? भारत की सीमा पर इस वक्त सेना प्रमुख मौजूद हैं और JAC की तरफ से टाइमलाइन दिया गया था कि 9 तारीख को वो कुछ बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एलओसी की तरफ कूच करने की बात भी मंचों से कही गई थी। तो अब ऐसे में सेना प्रमुख का यह दौरा कि अपने आप में यह सवाल छोड़ रहा है कि क्या वाकई पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दर्शकों, सेना प्रमुख अपनी नियुक्ति के पहली बार बॉर्डर पर पहुंचे हैं, वहां के जवानों का हौसला अफजाई किया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग कहा जाएगा या फिर यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो घाटी में होने वाला है? यह बहुत बड़ा प्रयोग है जो पाक अधिकृत कश्मीर में होने वाला है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उस पर भारत लगातार अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। लेकिन इस वक्त वहां के जो हालात हैं, उन हालातों के बीच सेना प्रमुख का यह दौरा अपने आप में बहुत सारी संभावनाओं को जन्म दे रहा है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, जो बातें लगातार मैं कह रहा हूं इस ब्रेकिंग के जरिए, एक बार आप इन बातों की तफ्तीश करिएगा और विस्तार से समझाइएगा। यह दौरा सिर्फ संयोग है या पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई बहुत शानदार प्रयोग है भारत का? अजय। देखिए, बिल्कुल आज हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात जो हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, और लगातार इस चीज को लेकर चिंताएं लोगों की है कि आखिरकार ये जो लोग POK के हैं, जो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहां उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बेसिक जो डिमांड्स हैं उनको सुनने के बजाय सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। मगर आज क्योंकि 8 तारीख को कल जो उनका दिया गया समय था सरकार को, जब पूरा हुआ है, उसके बाद नई रणनीति POK के लोगों की क्या होगी उसे लेकर जो है वो लगातार जो है वो भी सस्पेंस बना हुआ है। और एक स्टेटमेंट जब आया था जिसमें ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान की सरकार हमारे रास्ते रोकती है, हमें खाने पीने का सामान रोकती है, तो उन्हें ये याद रखना होगा कि हम हमारे रास्ते कहां जुड़ सकते हैं, और फिर अगर हम रास्ते बंद करेंगे उसका क्या होगा। और इसी बीच अब आर्मी चीफ जो धीरज सेठ हैं, जनरल धीरज सेठ, उनका आज एलओसी पुंछ का दौरा हुआ है। कल वो कश्मीर में थे, आज वो पुंछ में पहुंचे हुए हैं।
वहां सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में क्या तैयारियां हैं तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि लगातार इनपुट ये हैं कि एलओसी के दूसरी तरफ से जो आतंकियों को घुसपैठ कोशिश की करवाई जा सकती है, कुछ एक फायरिंग इंसिडेंट हुए हैं। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी जो है वो एक चर्चा है कि आखिरकार जो पीओके में हालात हैं क्या उसका असर एलओसी पे पड़ सकता है। उसी बीच आर्मी चीफ का ये दौरा जो उनका वहां हो रहा है उसे लेकर जो है वो चर्चाएं जरूर गर्म हैं। हालांकि ये दौरा जो आर्मी चीफ ने जब आते हैं तो वो यकीनन ऐसे इलाके जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं वहां का दौरा करते हैं। हम इन्हें पूरे तरीके से लिंक नहीं कर सकते, मगर हाँ, भारतीय सेना अपनी तरफ से एलओसी पर तमाम तरह की जो सिचुएशंस हैं उसकी तैयारी में जरूर होती है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए सरहद पार से कोई हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। और अजय बिल्कुल, और कहावत भी हम लोगों के यहाँ कि जब आग दिख रही है तो ये तय है चिंगारी कहीं ना कहीं जरूर उठी होगी। अजय, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, आज सेना प्रमुख के इस दौरे को लेकर थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ करिएगा कि कहां कहां वो जाएंगे, किन किन बॉर्डर पर जवानों से मुलाकात करेंगे। पुंछ का हमने जिक्र कर दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर सेना प्रमुख इस वक्त हैं और खासतौर पे कल कश्मीर दौरे के बाद उन्होंने आज पुंछ सेक्टर एलओसी के का दौरा किया है, जिसमें वो तमाम जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां पर किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, सेना कितनी तैयार है किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए, और किस तरीके से अगर कोई ऐसी हरकत हो दुश्मन की तरफ से तो उससे कैसे निपटना है, उस तमाम चीजों को लेकर जो है उन्होंने ये विजिट किया है। कई बैठकें उनकी हुई हैं, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनके साथ, वहाँ जो इलाके के जो एलओसी पर तैनात जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबसे उनकी मुलाकात हुई है। खासतौर पे आपको बताऊं कि सेनाध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती है उनके लिए पूरे जो देश है उसकी जो सेना है उसको पूरे तरीके से नियम और कायदे में रखने के साथ साथ देश की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करना, एलओसी पर किसी भी तरह का अगर चैलेंज है उससे कैसे निपटने की हमने तैयारी की है, वो तमाम चीजों को जो है सुनिश्चित करने के लिए वो ग्राउंड जीरो पर खुद पहुंच रहे हैं। अजय, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी नजर बनाकर रखे हैं, तो क्या अमरनाथ यात्रा को लेकर, उस रूट को लेकर, उस पूरे प्लान को लेकर कोई डिटेल बातचीत सेना प्रमुख करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अभी तक इस चीज की कोई जो है वो जानकारी नहीं दी गई है, मगर बिल्कुल अमरनाथ यात्रा जो है वो पूरे देश के लिए, क्योंकि यहाँ देश और दुनिया भर से सैलानी पहुंचते हैं, पिलग्रिम पहुंचते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए है कि यात्रा को पूरे तरीके से सुरक्षित रखें, क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान और उसके जो टाउट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो पहलगाम जैसी हरकत कर सकते हैं, निहत्थे मासूम लोगों पर जो है वो अगर उनको निशाना बना सकते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर उनसे अजय, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर उस बीच घाटी से ही आ रही है। जम्मू कश्मीर में